यथार्थपूर्ण जीवन को नहीं स्वीकार किया तो भावना ही है, फिर कल्पना ही। अब इसकी क्या चर्चा करेंगे, बोलिए कुछ। हाँ, माता पिता के संदर्भ में कुछ कहा तो जा। इसमें आप लोग भी कुछ बोलिए। हिंदी समझ में आ रही है? सरस्वती की बहन का क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। समझ में आ रही है इंदिरा को? हिंदी समझ में आती है? अच्छा, ठीक है, बताइए फिर। बस समर्पण जल्द से जल्द घटित हो जाएगा। घटित हो जाएगा, इतना क्या क्रिया की बात है। बंदेश्वर, संस्कार जो है ना बहुत बार सुन रहे हैं लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं है। तो मैं जो समझ रहा हूँ, मेरा वही प्रश्न है, क्या दुख निवृत्ति के रास्ते में चलने का भाव या क्रिया या संकल्प यही संस्कार है? नहीं, यही तो नहीं संस्कार है, लेकिन ये है भी तो संस्कार के हैं। अगर दुख निवृत्ति का संस्कार नहीं है तो आप कैसे बढ़ेंगे उसके? आप फिर दुख की तरफ जाएंगे। दो ही तो मार्ग हुआ ना, या तो दुख का मार्ग या तो निवृत्ति का मार्ग। इसमें कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप दुख के लिए कर्म में प्रवृत्त होंगे, या आप निवृत्ति के लिए स्वभाव से सिद्ध है, तो आप अपने ज्ञान के अनुसार दुख की तरफ नहीं जाएंगे। अर्थात अज्ञान है इस विषय में। कर्म के परिणाम का ज्ञान नहीं है आपको। आपको अपनी ही भाव दशा के परिणाम का पता नहीं है। आपको अपनी ही भाव दशा के परिणाम का पता नहीं है जी। इसलिए आपको दुख का भाव लेना ही पड़ेगा। आप लेंगे ही, क्योंकि अगर आपका काम का भाव लेंगे, मोह का भाव लेंगे, ममता का भाव लेंगे, तो भाव से कैसे बचेंगे? वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। हम बताइए। लेना पड़ेगा मतलब अज्ञानता वश ना? तो लेंगे तो आप ही ने, अज्ञानता बस ही सही। तो ज्ञान का नाश करिए फिर उस संदर्भ में। साधना तो यही नहीं कि संदर्भ में अज्ञान का नाश हो, अज्ञानतम का नाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। कहाँ गए सारे? खूब भजन गाते हैं। भोजन पर ठीक है, हम भुला नहीं। विज्ञान भाव विकास हो। हाँ, तो जड़ता कहाँ को है फिर? ज्ञान भाव विकास जिसका हो वो जड़ता में थोड़ी दिएगा, तो विचार चिंतन के रास्ते पे चला जाएगा। जो जो संस्कार दुख मूलक हैं सबको निर्बीज कर देगा वो। तो आप लोग हाँ कम समझते हैं, लगता है। हमें भी लगता है कम समझते हैं, क्योंकि इस विषय में चिंतन आपके पास बहुत कम है। लेकिन हमारे पास व्यवस्था भी एक, हम बातें क्या करें फिर? हमारे पास कोई बात भी नहीं। हमने कहा कि स्वभाव से ये सिद्ध है, आप अपनी समझ से, अपने परसेप्शन से दुख की यात्रा नहीं करते। अपनी समझ से अपने लिए हर आदमी सही करता है। तो बात तो कहीं गड़बड़ है कि वो सही करते हुए गड़बड़ हो जा रहा है, समझ में भूल है, अज्ञान सिद्ध हो रहा है। तो कर्म और उसके परिणाम पे विचार करना पड़ेगा।
कर्म और उसके परिणाम पे विचार करना चाहिए। और कर्म का मूल है भाव, तो भाव पे के परिणाम पे विचार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत शॉर्टकट मामला आ गया ना। क्रिया का विस्तार तो अनंत है, भाव बहुत शॉर्टकट है। आपकी भाव दशा के अनुसार ही आपकी यात्रा होगी। आप क्रोध का भाव ले रहे हैं, ईर्ष्या का भाव, देश का, काम का, लोभ का, मोह का, ममता का भाव आप खड़ा कर रहे हैं, ये सब दुख का मार्ग है। इनके परिणामों पे जाइए। मोह का भाव अत्यंत दुखदायी है। अब ये कहना ठीक नहीं है दुखदायी है, क्योंकि वो अपने आप थोड़े दुख देगा, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन ऐसा ही नहीं, आपने आग में पैर रखा कि जलेंगे, तो कोई उपाय थोड़े ही जलने से। आप इधर आ जाइए। अरे शिवराम कितना ना समझ में आता, चला है अपनी जोड़ी से हरिद्वार से। बताइए बताइए। भगवान अक्सर एक गलती मेरे दिखाई में मैं करता हूँ कि दुख से बचने का प्रवृत्ति को मैं दुख निवृत्ति का प्रवृत्ति भी सोच लेता हूँ कभी कभी। दुख से बचना और दुख का निवृत्ति दोनों में फर्क भगवान खूब होश से कर नहीं पाता हूँ। गलती कहाँ से हुई? गलती तो मेरा है। फर्क नहीं कर पाती तो गलती नहीं सिद्ध। फर्क होने के बाद गलती सिद्ध होगी, जो काम कोई नहीं कर सकता, तब कोई नहीं कर सकता। अगर समझ रहा है तो गलती कैसे करेगा? करने वाला कहाँ से आ गया? समझ में करने वाला नहीं, बात सुनिए जरा। जो गलती करने वाला है वही समझने वाला है ना। नहीं तो एक ही रहेगा, या तो समझने वाला या गलती करने वाला। हाँ अगर आप गलती करते हैं तो आप नहीं समझते जी, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि आप गलती करते हैं। हमारी भी बात सुनिए, थोड़ा होश में सुनिए। इसलिए हम नहीं स्वीकार करते कि आप अपनी समझ से गलती करते हैं। आपकी समझ ही गलत है। वो आप, मैं कह रहा हूँ आपकी समझ, आप उसी समझ को सही समझते हैं, इसलिए उस समझ पर विचार करिए। जिस कारण कि आप दुख से बचने को आप निवृत्ति कह रहे हैं, पूरी दुनिया दुख से बचने का उपाय कर रही है। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो क्या है?
दुख से बचने के लिए। हाँ, दुख से बचने का, कष्ट से बचने का, दुख से बचने का, पीड़ा से बचने का। अच्छा, कष्ट पीड़ा से तो बचा भी जा सकता है, दुख से बचने का कौन प्रयास करते हैं आप तो बताइए थोड़ा। कष्ट पीड़ा के से बचने का प्रयास तो समझ में आ रहा है। घर बना लिया, पानी बरसेगा, जाड़े में भीगेंगे नहीं, ठंडक नहीं लगेगी, बच जाएंगे। संभल के चलेंगे तो चोट नहीं लगेगी, कष्ट पीड़ा से बच जाएंगे। अच्छा बात बताइए, दुख से बचने का कौन उपाय आप कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी, जी जी भगवान। वो पहिए बता दीजिए। हाँ नहीं, दुख तो अनिवार्य है। आप क्या बोलते हैं, हम क्या पूछ रहे हैं? अनिवार्य ने असंभावी। असंभावी। नहीं नहीं, वे नहीं। बचने का क्या उपाय करते हैं? आपने कहा ना मैं बचने का उपाय करता हूँ। नहीं, बचने का उपाय तो नहीं करता हूँ। आप गजब बोल रहे हैं, आपकी हिंदी गड़बड़ है। हाँ, अभी अभी कहे हैं कि दुख से निवृत्ति हम लोग उसी को समझते हैं जो बचने का उपाय करते हैं। अच्छा, और कोई बताइए दुख से बचने का आप क्या उपाय करते हैं? आप कहीं कष्ट से पीड़ा से बचने के उपाय को तो नहीं दुख से बचने का उपाय मान रहे हैं? तो बताइए ना, तो आप उपाय, अब तो काफी हिंदी समझने लगे, थोड़ा समझ के बताइए। थोड़ा समझिए और बताइए। अरे बताइए, कोई बताइए भाई, क्यों कहना पड़ रहा दुखदायी है? कर्म न होने पाए, यही कोई बताइए। हाँ, अपने द्वारा दुखदायी कर्म न होने पाए। क्या हो पाए? क्या कह रामचंद्र, फिर से कहिए। कि अपने द्वारा दुखदायी कर्म न होने पाए। ऐसे मतलब काम में हो पाए, दुखदायी कर्म क्या है? बताओ बताओ, तो है बताओ भरत भाई, अरे जिससे दुख उत्पन्न होता हो वही किससे होता है उत्पन्न? गलत कर्मों से। क्या है गलत कर्म? अरे जो पापदायी हो। क्या है वही बताइए, पाप क्या है? भगवान इतना विस्तार में हम नहीं जा पाए। कष्ट पीड़ा ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस के लेवल में है, लेकिन दुख तो देखिए ऐसा नहीं है, जो बॉडी कॉन्शियस की स्थिति में है कष्ट पीड़ा को दुख मानता है। जी। आप भूलिए मत इस बात को। जो माइंड कॉन्शियस की स्थिति में है वो दुख को पकड़ सकता है। हाँ दुख उसी को होता है सचमुच। जी भगवान। आप उसमें तो बोल ही नहीं पा रहे। वो रामचंद्र शुरू के हैं, लेकिन वो तो कहते हैं इतना तो न बोल पे, कहा न बोल पे भैया। आप बताइए, कोई बताइए ना, अगर बताना है तो कोई बताइए। भी कहने को तो कह दिया, तो आप दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत भरम में लोग हैं ना, दुख से कैसे बचेंगे? दुख है क्या आखिर? अभाव से बचने। अच्छा बताइए, दुख क्या है? सुख की खोज ही दुख है। ये कोई बात हुई? अभाव, दुख का अभाव है, मृत्यु दुख है, जन्म दुख है, भाव जो है। तो आप मृत्यु से बचने की क्या प्रयास कर रहे हैं? अपने प्राण ऊर्जा को उन्हें कोई प्रयास कर रहा है मृत्यु से बचने का? बचने। सिद्धार्थ आपने बात उठाया ना, जी भगवान। अगर ये कह रहे हैं कि मृत्यु दुख है, तो मृत्यु से बचने का कौन प्रयास आप कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, भगवान जो है साधु संगत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, विचार चिंतन कर रहे हैं। नहीं भगवान, मुझे अभी लग रहा है कि ये दो चीज़ तो दो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का है। मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के ना दुख को समझ पाऊंगा, ना उसका निवृत्ति संभव है मेरे। ये पहले कहा गया है आपको, आप क्यों सफाई दे रहे हैं? आपको पहले इशारा किया कि ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। जी। आप व्यर्थ की कोशिश में मत लगिए, बॉडी कॉन्शियस में आप नहीं कर पाएंगे। राजबली जो है वो गलत बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम सत्संग कर रहे हैं। कैसे सत्संग करेंगे बॉडी कॉन्शियस में? सत्संग संभव थोड़ी है ना। नहीं तो ऑब्जर्वेशन जीवन। वो प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाएगी। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं? जीवन के क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं?
जीवन के प्रति होश जो है दृष्टा भाव अरे भैया, लेकर जी रहे हैं। और जीवन जी कौन रहा है? आप जीवन के प्रति होश दिखा रहे हैं, तो आप तो होश में हो गए, तो जीवन कौन जी रहा है? सही। भगवान जी, अगर हम साधक भाव स्वीकार कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु ही है, मृत्यु और जन्म। आप अगर स्वीकार कर रहे हैं तब ना, पहले तय कर स्वीकार करते हैं ना, गजब के बाद अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, दावा तो कर अरे स्वीकार करने के बाद बात करिए, दावा से नहीं। आप स्वीकार करते हैं, वो ईमानदारी की बात आप कह दीजिए हम स्वीकार करते हैं, तो आप जब स्वीकार करेंगे तो उसको तो बताना पड़ेगा ना आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं। दिमागी तौर पर बात कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। साधन भाव स्वीकार करना कोई आसान काम है? साधन भाव कैसे आप स्वीकार करेंगे? संस्कार भी दिखाना होगा फिर। अरे वाह, गजब तो चलाकी बतियाता है, आगाही बतियाता है। नहीं आगाही नहीं। तब आगाही नहीं बतिया तो हमारी बात पहले कहा अपना कहत है। तो ये तो प्रश्न हमारी ओर से हो ना, तो पहले अपन प्रश्न तो अपन बात पर रखा। अब भाव संस्कार तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। संस्कार दिखावा कैसे दिखाओगे? संस्कार दिखाओगे फिर पीछे कर्मों खड़ा हो। आप दिखाइए सही। आप साधन भाव की बात आ गई तो बात तो आगे बढ़ी जाएगी। बताइए ठीक है, बोलिए आप अपने ढंग से। एक उदाहरण तो बंदीश्वर ऐसा लगता है कि अपने के अलावे दूसरे जगह जब चित्त चला जाता है, वहाँ पर निरीक्षण करने से लगता है कि मैं अपने से दूर जा रहा हूँ, तो ये तो साधन भाव के अंतर्गत नहीं आएगा क्या? ये कैसे हम कर देंगे नहीं आएगा? अपने से पृथक अगर सुख की चाहत है तो जो है तब तो नहीं है साधन भाव। अगर वो देख पा रहा है तब तो साधन में आएगा, नहीं आएगा। बहुत स्पष्ट आप नहीं बोल रहे हैं, क्या बताइए? तुम्हारी बात समझ में उतर हमें नहीं समझ में आई। फिर से कहिए, समझाइए। अपने से इतर जो है, स्वयं से इतर जो है, अगर सुख तो की पूछ रहे हैं स्वयं से इतर क्या है? ये स्वयं क्या है, उससे इतर क्या है? स्वयं से इतर तो है बेटी बेटा जो रचना करेंगे, पत्नी बेटी बेटा कब से स्वयं से इतर हो धन गया? दौलत महल मान। नहीं, बेटी बेटा कब स्वयं से इतर हो गया? अरे आप ही पुरुष, आप ही नारी, आप ही बेटी, आप बेटा, आप ही पत्नी, आप वो पति, तो इतना दूसरा कहीं। इतना होश रहता तो फिर अच्छा रचना ही क्यों बताइए करते? कितना होश रहेगा? इतना अगर आप एक तरफ ज्ञान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना होश रहता। तब फिर आप रचना ही क्यों करते? तब तो गिर जाती रचना, विदा हो विचित्र जाते। बात है। अब आप रचना भी कर रहे हैं, आप होश भी बता रहे हैं। कितना होश आपकी माने सिद्धार्थ? इनका कितना होश हम माने? कौन डिग्री पे रखे, उसकी कौन नाप है उसकी? हाँ? बेटी बेटा तो हम ही बन रहे हैं। हाँ, अगर हम बेटी बेटा बन रहे हैं तो होश कहाँ है? नहीं तब तो हम पत्नी बन रहे हैं, हम पति बन रहे हैं, होश कहाँ है? बेहोशी सिद्ध हो रहा है। बेहोशी सिद्ध हो रही है। नहीं तो इसी में होश भी सिद्ध हो सकती है ना। बन रहे का अर्थ क्लियर नहीं हुआ। अब रचना कर्म करते दिखाया जा रहा है ना, हम तो कर्म दिखा रहे हैं। हाँ, रचना करते जा रहे हैं। अध्यारोपण तो आप ही कर रहे हो। अब ये कहा गया कि बेटा आप बना रहे हो, हम कह रहे हैं कि आप बेटा बनी रहे हो। बना रहे हो तो वो तो आप ही हुए ना। जी बन रहे बन रहे हैं, मतलब बन अध्यारोपित रहे हो, ऐसे कैसे कहें? आप बन भी रहे हो, ठीक है। तो आपको लगता है बना रहे हैं। अरे बेटा बनाओगे तो पिता तो हो ही जाओगे। और अरे एक रचना करोगे दूसरी तो बनी जाए। बेटा बनाओगे तो पिता हुए कि नहीं हुए? पत्नी बनाओगे तो पति हुए कि नहीं है? तो बन तो रहे आप। बन क्यों रहे भाई? बनने का क्या मतलब है बताइए? क्या अर्थ है? क्यों बना रहे? अगर कुछ सुख की कामना नहीं है तो अध्यास तो सिद्ध नहीं होगा। अगर वासना सिद्ध नहीं है तो अध्यास सिद्ध नहीं है। आप शरीर क्यों धारण करते हैं? आपको शरीर में आने की आवश्यकता क्या है? ये प्रश्न इसलिए ज्यादा नहीं उठाया जा सकता। आप शरीर से पृथक कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि आप शरीर ही हो। हम कह रहे हैं शरीर में कौन तत्व चैतन्य तत्व है? किसको आप चैतन्य कहोगे? तो फिलॉसफी आती है कि शरीर में ही ये बात है। मार्क्स ने कहा
चेतना बाई प्रोडक्ट है। मिलाया ना साइंटिस्ट ना, ये चीज मिला दो चेतना हो जाएगी। कौन कौन चीज मिलाने से चेतना हो जाएगी? कौन चीज है सिद्धार्थ जी? वो कौन कौन चीज है? मार्क्स तो लगता है साइंस का ज्ञान नहीं था मार्क्स। इनका कौन ये कौन चीज मिला के आप चेतना को उत्पन्न करें? इनका ये थ्योरी को नकार दिया गया भगवान। नहीं नकार दिया गया, लेकिन लोग समझ कहाँ पा रहे हैं। नास्तिकता का बोलबाला पूरी दुनिया में है। बौद्धिज्म को ऐसे पेश किया जाता है जैसे नास्तिक दर्शन है, जैनिज्म को ऐसे पेश किया जाता है नास्तिक दर्शन है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? आप चेतना को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। आप चेतना को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो पता नहीं है साइंटिस्ट क्या कहते हैं। आप कर्म को कैसे फिर स्वीकार कर रहे हैं? साइंटिस्टों की भी अकल किस तरह की है कि वो कर्म स्वीकार नहीं करते, कर्म स्वीकार करते हैं, चेतना को नहीं स्वीकार चेतना को करते। नहीं स्वीकार करते। भाई गजब के आदमी है, जब चेतना नहीं सिद्ध होगी तो कर्म सिद्ध ही नहीं हो सकता। कर्म भी भगवान आध्यात्म के हिसाब से हम जैसा कर्म और क्रिया को में फर्क देखते हैं, उन लोग ये फर्क भी नहीं समझते हैं। अब उन लोगों को हम क्या कहें? क्या हम कम साइंटिस्ट हैं? आप गजब की बात कर रहे हैं, हम भी तो साइंटिस्ट ही। अब हम डिक्लेयर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम साइंटिस्ट नहीं हैं, इससे कम कुछ नहीं। हम शुद्ध विज्ञानी हैं। तो आप कर्म कैसे सिद्ध करेंगे जब चेतना सिद्ध नहीं होगी? तो सब कुछ क्लियर है। करीब करीब साइंटिस्टों की यही हाल है इसमें। क्रिया को कर्म समझते हैं वहाँ। कर्म को हाँ? तो स्वीकार क्रिया करते को हो, ही क्रिया कर्म समझते हैं। नहीं, इसमें विचार ही नहीं करते कोई साइंटिस्ट। हमें तो अभी तक नहीं मिला कोई साइंटिस्ट इस तरह के विचार करने वाला। वो कैसे फिर ये कहते हैं कर्म करो, वो कर्म करते कैसे हैं? उसमें पेंच ये फंसती है, इसके माने सब कुछ पहले से ही सन्निहित है, वो प्रकट होता है, वो है ही। कोई नई चीज फिर नहीं हो सकती, तो फिर आविष्कार का अर्थ भी कोई नहीं है। तो आप ये तो कोई साइंटिस्ट साइंस की हैसियत से बात करे तो ठीक है। तो आप लोग जो विज्ञान भाव स्वीकार ही नहीं करते तो क्या किया जाए? हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई आप चेतना को नहीं स्वीकार करते तो कर्म को स्वीकार कैसे कर रहे हो? प्रश्न उत्तर दीजिए इसका। अगर आप कर्म को कहते हो तो फिर आपसे उलट के पूछते हैं आप चेतना को सिद्ध करो। आप क्या मेमोरी को चेतना कहते हो? चित्त की वृत्ति को? देखिए बहुत ही कठिन मैटर है, अत्यंत दुष्कर मैटर है। बहुत कम लोगों को दुनिया को समझना है। साइंटिस्ट भी इसका पार नहीं पाता है। वो मेमोरी को कहीं चेतना कर, अरे भैया कौन साइंटिस्ट है बताएंगे आप? वो मेमोरी को कहते हैं, वृत्ति प्रवाह को चेतना कह देते हैं। हाँ, तो वो आपको कंप्यूटर बना देंगे, यंत्र। ये मनुष्य कुछ नहीं है, एक पशु है, एक यंत्र है। इसलिए तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ये मनुष्य कुछ नहीं है, तो मनुष्य कुछ नहीं है, एक पशु है। ये मैटर का बाई प्रोडक्ट है। और बौद्ध फिलॉसफी को इसके संदर्भ में पेश भी किया गया। तथा कथित बौद्ध इस फिलॉसफी को पेश करते हैं। नहीं, ये सब शरीर का ही गुणधर्म है, शरीर का। तर्क देते हैं कि उन्होंने ईश्वर को नकार दिया था। अब देखिए हम कहाँ करें ईश्वर को नकार दिया? जब ईश्वर है ही नहीं है तो नकारने का क्या मतलब? ज्यादा अर्थ नहीं है इसका। हाँ? उसका विशेष कोई अर्थ नहीं है। नहीं, जब ईश्वर है ही नहीं तो नकारिए स्वीकार करिए, इसका क्या मतलब? ईश्वर की डिफिनीशन क्या है? पातंजलि ने कहा, सुनो वो बात सुनो। पातंजलि ने कहा क्लेश कर्म विपाक से तीनों काल में रहित, तीनों काल में क्लेश विपाक कर्म से रहित है, अनादि सिद्ध चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट नकार देते हैं, बुद्धिज्म वाले नकार देते हैं। हम आपसे एक बात पूछे, बुद्धिज्म वाले हम चाहे जो हो, जैनिज्म, आप नकार रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता,
ईश्वर कोई नहीं हो सकता। तो जो साधन सिद्ध है वो क्या साधना करेगा? वह तो क्लेश कर्म विपाक से रहित होने का प्रयास कर रहा है। जब आप ईश्वर को नकार देंगे तो सारा योग अध्यात्म सब नष्ट हो गया। आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ठीक है नहीं है ईश्वर, माने अनाद सिद्ध चैतन्य नहीं है, साधन सिद्ध है। तो आप साधन सिद्ध को भी नकार दीजिए ना। अगर कोई साधन के दम पे हो सकता है, क्लेश कर्म विपाक से रहित उससे मुक्त हो सकता है, वह चैतन्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? वो तो उन्हें उसे भी नकारना पड़ेगा, इसलिए साइंटिस्ट इसे भी नहीं स्वीकार करेगा। तो समस्या तो है ना, विचार करिए आप। ईश्वर को नकार दिया बौद्धों ने अगर, तो साधन की बात क्यों करते हैं बौद्ध? राई लामा आए थे, घर है, सुनत रहा कहते हैं। हाँ, साधन की बात वो एक अंतःकरण जो है चित्त अंतर में एकदम शुद्ध है, वह शुद्ध कैसे हो गया? किसने कर दिया उसको अशुद्ध? किसने बना दिया अशुद्ध? फिर किसने बनाया? बनाया अगर किसी और ने, तो आप उसे शुद्ध कैसे करेंगे? वो तो फिर गंदा कर देगा। ईश्वर विषय बात में मत जाइए ना, आप जो बात कर रहे हैं। अब आप साधक कहते हैं कि हाँ क्लेश कर्म विपाक से मुक्त हुआ जा सकता है, दुख का अंत हो सकता है, तो आप साधन करके उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। कोई साधन सिद्ध साधन के परे भी हो सकता है। तो पतंजलि की परिभाषा से हाँ ईश्वर है, वह गुरुओं का गुरु है, वह क्लेश कर्म विपाक से तीनों काल में रहित है। वह कहते साइंटिस्ट नहीं मानेगा। साइंटिस्ट के न मानने का मतलब है क्लेश कर्म विपाक से रहित हुआ ही नहीं जाता। ऐसा नहीं, अरे भाई नहीं हुआ जाता तो बुद्ध मूर्ख थे। बुद्ध से बड़ा साइंटिस्ट कौन? महावीर कृष्ण सब मूर्ख थे। और आप कहेंगे कि भाई हम तो ये कहेंगे मूर्ख थे कि हम मूर्ख? हम तो सही भाषा बोलेंगे, कृष्ण मूर्ख थे नहीं है, क्योंकि वो तो देश काल से रहित उनकी स्थिति है। तो थे क्या कि है भी? क्लेश कर्म विपाक से रहित ईश्वर कोट के हैं, भगवान कहे जाते हैं। वो कैसे हैं? वो तो क्लेश कर्म विपाक से मुक्ति ही है। वो साधन रूप थोड़े उनका चलता है। आप साधन को स्वीकार करते हैं, आप दुख निवृत्ति को स्वीकार करते हैं, दुख के कारण पे विचार करते हैं। वो तो अनादिकालीन सिद्ध अवस्था है उनकी, कभी आए ही नहीं क्लेश कर्म विपाक में। लेकिन कुछ लोग दर्शाते नहीं, कृष्ण भी आए, राम भी आए। अरे कुछ क्या, हम बड़े बड़े विद्वानों कोशों ने दर्शाया ऐसा, तो हम कहे कोशो शायद बुद्ध नहीं रहे क्या? शायद वो सब बुद्ध नहीं थे, वो सब भी कोई वैज्ञानिक आदमी फिर नहीं लगे। अब आप क्लेश कर्म विपाक से रहित अवस्था ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप साधना की बात कैसे कर रहे हैं? और क्लेश कर्म के विपाक से रहित अवस्था को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो चित्त हुआ न कोई चेतन है। जी जी, चेतन आखिर वो क्लेश कर्म विपाक से मुक्त कौन हुआ? तब तो लक्ष्य भी प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आ गया। हाँ? लक्ष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। तो लगे गया। हम नहीं समझ पाए, वो सब को नहीं समझ पाए इस विषय को सब क्या बोल रहे हैं। बड़े दार्शनिक थे, लेकिन इस विषय को सब क्या बोले हम तो नहीं समझ पाए। आप लोग समझते हैं तो अलग बात। हमने काफी समझने की कोशिश की, समय लगा, ये मनुष्य भाव के ऊपर उठ नहीं पाए हैं। ये पढ़ने के दम पे बातें कर रहे हैं, ये विदेहावस्था को प्राप्त नहीं है। जबकि अन्य जगहों पे वो चाहे जैसे वो विदेही भाव की बात भी कहीं कहीं सारा करते हैं, लेकिन कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है विदेही भाव को स्वीकार करते हैं। क्लेश कर्म विपाक से रहित अवस्था को स्वीकार करते हैं। अब करते होंगे भाई, हमारा ज्यादा अध्ययन नहीं, अध्ययन तो बहुत किया उसो का, उसो के सन्यासी रह चुके इसलिए बहुत ज्यादा अध्ययन किया। उसो और कृष्णमूर्ति का बहुत अध्ययन, कृष्णमूर्ति का अध्ययन तो ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी किताबें नहीं मिली। हम यहाँ से सीधे सीधे विज्ञान भाव की बात है। आप क्लेश कर्म के लिए उद्यत हैं, आप कैसे दुख निवृत्ति की बात कर सकते?
सीधी सीधी बात। जी। तो एक ने शुरू किया, रामचंद्र ने शुरू किया, बोले नहीं, आप लोग कुछ बोलिए नहीं तो हम चले जाएंगे।